नमस्कार ट्रेडर्स, आप सभी का वी आर ट्रेडर्स के एपिसोड नंबर 4 में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई मंडे के लिए हमारे निफ्टी 50 के अंदर क्या लेवल्स हो सकते हैं और साथ ही साथ हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे जो हमारे रेडार पे होने चाहिए मंडे इंट्राडे के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर है, वी आर ट्रेडर्स एंड फैमिली किसी भी तरीके से सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही हम लोग किसी तरीके का रिसर्च एनालिसिस रजिस्टर्ड है। आप सभी से यही हमारी रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले हमारी वीडियो को देखने के बाद अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थी आप सभी के लिए डिस्क्लेमर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 में कल क्या हुआ, फ्राइडे का लास्ट सेशन था निफ्टी 50 के अंदर। कल के दिन मार्केट जो है निफ्टी 50 ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद निफ्टी 50 स्लो एंड स्टडीज अपसाइड की ओर मूव करता गया। उसके बाद हमने जहां पे एग्जैक्ट अपना रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ है, निफ्टी 50 उसी लेवल के पास है, इस समय वहीं पे रुका हुआ है। अब मैं आप लोगों को ये बात बताता हूं कि भी अगर मान लीजिए निफ्टी 50 मंडे के दिन गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद हम क्या देखेंगे। निफ्टी 50 में सबसे पहले आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि भाई निफ्टी 50 जो है 25,640 से लेके 25,740 के बीच में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, या फिर आप उसे ये कह सकते हैं नो ट्रेडिंग जोन भी है। अगर मार्केट कल निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो मैं पहले कुछ मिनट के लिए मार्केट का बिहेवियर देखूंगा कि भाई किस तरीके का है, क्या वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हाँ तो मैं पूरे दिन के लिए ट्रेड को इग्नोर कर दूंगा, अवॉइड करूंगा। बट अगर निफ्टी 50 जो है मेरे इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि हमारी है 25,640 से लेके 25,740 के अबोव में सस्टेन करता है कुछ मिनटों के लिए विद वॉल्यूम, तो ही मैं अपनी बुलिश ट्रेड करूंगा। अदरवाइज इस रेंज के अंदर मैं अपनी ट्रेड को इग्नोर करूंगा। एंड इसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑप्शन, जहां पे अगर निफ्टी 50 जो है फ्लैट ओपन होता है तो मैं ये देखना पसंद करूंगा, प्रेफर करूंगा कि भाई निफ्टी 50 जो इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन फेस कर रहा है या नहीं। अगर हाँ तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही मैं बियरिश ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन अब हमारा आता है थर्ड सिनेरियो। अब देखना ये होगा क्या निफ्टी 50 जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद 25,500 के पास आके बाउंस बैक करता है या नहीं। अगर नहीं तो वो क्या नीचे की ओर क्लोज कर रहा है। अगर क्लोज कर रहा है 25,500 के नीचे तो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज होना चाहिए, तभी मैं बियरिश ट्रेड के अंदर फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल पावर के साथ ट्रेड प्लान करूंगा। ये था हमारा निफ्टी 50 के लिए लेवल। और हाँ, एक पॉइंट और, अगर निफ्टी 50 हमारे इस रेजिस्टेंस जोन या नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद हम लोग एक अच्छे बुलिश मूड में आ जाएंगे, बुलिश ट्रेंड क्रिएट हो जाएगा हमारा और एक अच्छा बड़ा शार्प मूव देखने को भी मिलेगा हमें, हम लॉन्ग रन के लिए जा सकेंगे। तो ये था हमारा निफ्टी 50 के लिए व्यू। अब हम अपनी चलते हैं कि भाई हमें कल के लिए कौन से स्टॉक हमारे प्रेफर होंगे मंडे के लिए इंट्राडे के अंदर। हम लोगों ने आप लोगों को लास्ट मिनट में कुल 3 स्टॉक बताए थे, जिसके अंदर था हमारा ये TFCI लिमिटेड। अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को 3 स्टॉक बताए हुए हैं, जिसके अंदर हमारा पहला स्टॉक था TFCIL, एरोफ्लेक्स हमारा सेकंड स्टॉक था, देन थर्ड स्टॉक था हमारा GRSC। ये तीनों स्टॉकों से रिलेटेड अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये 3 स्टॉक भी मेरे मंडे को रेडार पे रहेंगे। और क्यों रहेंगे उसके अंदर मैंने आप लोगों को रीजन बताया हुआ है। इसके अलावा अब मैं 2 स्टॉक को और पिक कर रहा हूं, जिसके अंदर हमारा पहला स्टॉक बनता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड इसका रीजन के साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई मैंने इसको पिक क्यों किया है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब आप लोग देखिए कि भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, हमने एक रेंज ट्रेंड की ड्रॉ की थी लास्ट वीडियो के अंदर, उस रेंज के बाद ये सस्टेन कर रहा है और अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल के पास भी रुका हुआ है जो कि हमारा होता है 3200। अगर ये इस रेंज के बाहर निकल चुका है और ये साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, अब यहां से लास्ट के जो दो कैंडल आप लोगों को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं, उसके अंदर वॉल्यूम्स को देखिए कितनी बढ़िया वॉल्यूम आई हुई है। अब हमारे लिए कल के दिन क्या होगा, मंडे के लिए मैं इसको क्यों पिक कर रहा हूँ, अगर मंडे के दिन ये ओपन होता है, मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है या फिर हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है 3200 प्लस के ऊपर या 3220 के ऊपर भी ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा, देखूंगा क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा नीचे पुल बैक लेके बाउंस करने के लिए अटेम्प्ट पे जाएगा तो मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज मान लीजिए कि भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्लैट ओपन होता है तो मैं इसके फर्स्ट कुछ मिनट के लिए बिहेवियर को नोट करूंगा, उसके बाद मैं अपने ट्रेड को प्लान करूंगा। ये था मेरा महिंद्रा एंड देन सेकंड स्ट्रोक आता है अल्कामाइन केमिकल्स। ये मेरा एक सेकंड स्ट्रोक है, इसको पिक करने के लिए हम इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई हमने इसको पिक क्यों किया हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखिए कि भाई कुछ लास्ट डेज से अंदर इसके अंदर कुछ वॉल्यूम्स आया हुआ है और अब ये एक तरीके का पुल बैक ले रहा है। अगर ये पुल बैक सस्टेन होता है तो मैं इसके अंदर ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। जो हमारा लास्ट प्रीवियस डे का हाई था उसको मैं मार्क कर लूंगा और प्रीवियस डे का जो हमारा लो था उसको भी मैंने मार्क कर लिया है। अब ये जो है अगर इसके रेंज के अंदर ओपन होता है, इस रेंज में जो प्रीवियस डे का हाई एंड लो है इसके रेंज के अंदर ओपन होता है और उसके बाद अगर मुझे किसी भी तरीके का बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या फिर किसी भी तरीके से बुलिश बिहेवियर नजर आता है तो मैं इसकी बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा, जिसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो प्रीवियस डे का हाई हो जाएगा एंड देन जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा जो इसके अंदर बुलिश ट्रेड के बाद बनता है 2352 रुपए का। देन थर्ड हमारा जो बनता है जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे यानी 25th का जो हाई है उसको हम अपना थर्ड टारगेट प्लान करेंगे। वहीं अगर ये मान लीजिए अल्कामाइन केमिकल जो है फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज के अंदर वो ट्रेड करता रहता है तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। एंड अगर हमारा थर्ड सिनेरियो बनता है, अगर अल्कामाइन केमिकल्स जो है हमारा प्रीवियस डे के लो को ब्रेक डाउन करके जाता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट बनता है इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2155 का और देन सेकंड टारगेट जो मेरे लिए प्रेफर होगा वो होगा 2090 का। ये मेरे टारगेट हो जाएंगे बियरिश साइड के लिए। तो मैं आप लोगों को सिंपल एक बात बताता हूँ कि भाई अल्कामाइन के अंदर जो हमारा प्रीवियस डे का हाई एंड लो है हम उसको मार्क करेंगे और अगर हमारा हाई ब्रेकआउट होता है और उसके ऊपर वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2325 एंड देन सेकंड 2352, देन थर्ड हमारा टारगेट हो जाएगा 2370। और अगर ये इस प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज करता है तो उसके बाद हमारा जो बियरिश ट्रेड होगा उसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2155 का, देन सेकंड टारगेट हो जाएगा 2100 का। ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं, थोड़े बड़े बड़े टारगेट्स मैं प्लान करता हूँ इसीलिए क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग भी अपने प्लान्स को देखता हूं और इंट्राडे के अंदर भी उसको प्रेफर करता हूं। ये थे हमारे 5 स्ट्रोक मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए, जिसमें से 3 स्ट्रोक मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, 2 स्ट्रोक मैंने और आपको दे दिए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि भाई हमारा जो इस चैनल से रिलेटेड टारगेट है वो 2000 सब्सक्राइबर का है। जब हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो अब हम आपको और अच्छे बढ़िया स्ट्रोक्स भी बताना प्रेफर करेंगे।